बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम एरर कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इजी सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका पर्पस ये है कि कोई भी आप सिग्नल, कोई भी जो डाटा ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ बिट, उस बिट में कोई एरर आता है और एरर को डिटेक्ट करने का जो मेथड है वो इसमें बयान किया जाए। इसमें दो मेथड बयान किए गए हैं, उनमें से हम एक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें कह रहे कि 3 मेथड्स ऑफ एडिंग बिट्स टू कोड टू गेट डिडक्ट सिंगल बिट एरर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एरर सिंगल बिट एरर फाइंड करेगा। इट मींस कि अगर एक से ज्यादा बिट में एरर है तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, पैरिटी, इसमें जो पैरिटी मेथड, फर्स्ट जो मेथड है वो पैरिटी मेथड है, जो इसमें की मदद से आप एरर को डिडक्ट करेंगे। फिर साइक्लिक रिडंडेंसी है और थर्ड जो है हेमिंग कोड एरर डिटेक्शन है। तो एनी हो, हम पैरिटी मेथड को जस्ट अभी देखेंगे, अदर मेथड को हम अभी ऑब्जर्व नहीं करेंगे। एनी हो, पैरिटी मेथड क्या होता है? बहुत इजी है। पैरिटी मेथड अभी हमने कहा कि ये सिंगल बिट मेथड है। इसकी मदद से आप किसी भी सिग्नल के अंदर कोई डाटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उस डाटा में जब कोई एरर आता है सिंगल बिट के अंदर, तो वो फौरन उसको आइडेंटिफाई करके बता देगा कि इसमें एरर, ये प्रॉब्लम है। तो पैरिटी मेथड फॉर एरर डिटेक्शन क्या है? इसमें जैसे मैनी सिस्टम यूज पैरिटी बिट एज मींस फॉर बिट एरर डिटेक्शन। बिट एरर डिटेक्शन करने के लिए पैरिटी बिट को यूज करते हैं। पैरिटी बिट में दो मेथड हैं, एक इवन पैरिटी कहलाती है और एक ऑड पैरिटी कहलाती है। मैंने कि आप इवन, देखिए आपने एनी ग्रुप ऑफ बिट्स कंटेन आइदर, या तो इवन नंबर होंगे या वो ऑड नंबर होंगे। इसी बेस पर पैरिटी की भी दो टाइप हैं, एक इवन पैरिटी है और एक ऑड पैरिटी है। अब इवन पैरिटी से क्या मुराद है, ऑड पैरिटी से मुराद ये है कि इवन और ऑड में मकसद ये है कि नंबर ऑफ वंस के आपके जो डाटा है उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं। ठीक है, इवन है या ऑड है। अगर सपोज मैं करता हूं, कोई भी आपके पास एक सिग्नल है 1000, ये एक 4 बिट सिग्नल है। अब इसमें नंबर ऑफ वंस जो हैं वो एक है। तो अगर मैं चाहता हूं, मैं कहता हूं कि ये इवन पैरिटी है, अगर मैं इसको एज ए इवन पैरिटी कंसीडर करता हूं, तो इवन के लिए नंबर ऑफ वंस जो होने चाहिए वो 2 होने चाहिए। तो फिर इवन पैरिटी के लिए आप इधर जो ऐड करेंगे पैरिटी बिट, जो पैरिटी बिट इधर जो ऐड होगी वो क्या ऐड होगी? 1, इवन बनाने के लिए। ठीक है, अगर ये नंबर ऑलरेडी इवन है, जैसे 1010 ये है, तो ये ऑलरेडी नंबर ऑफ बिट्स क्या इवन है, तो अब इसमें जो पैरिटी बिट ऐड होगी वो क्या ऐड होगी? 0। तो दैट इज कॉल्ड द इवन पैरिटी। तो इसमें पैरिटी बिट जो होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वंस, मतलब वो नंबर ऑफ वंस को इवन रखेगा। अगर इवन होगा तो फिर पैरिटी बिट 0 होगी। अगर ऑड होगा तो इनके ट्रांसमिट सिग्नल के अंदर अगर नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो पैरिटी बिट 1 होगी। अगर इवन होंगे, ऑलरेडी इवन होंगे, तो पैरिटी बिट 0 होगी। ये इवन पैरिटी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर ऑड पैरिटी की बात करते हैं तो ऑड पैरिटी क्या है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऑड पैरिटी ये है कि ऑड पैरिटी ये है कि सपोज, अब इसकी ऑड की एग्जांपल मैं दे रहा हूं ऑड पैरिटी की। सपोज ये आपके पास 100 ये एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें हमने इसको बयान करना है इन सेंस ऑफ ऑड पैरिटी। ऑड पैरिटी में नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए? ऑड होने चाहिए। तो ये ऑलरेडी ऑड ही है, तो इसका मतलब नंबर बिट जो पैरिटी बिट इधर जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, अगर 1010 इस तरह है तो ऑलरेडी ये इवन है, लेकिन हमने किसमें शो मेंशन करना है इसे? ऑड पैरिटी में। तो इधर क्या लिखना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा आपको 1। तो ये आपका ऑड पैरिटी की एग्जांपल होगी और ये आपकी इवन पैरिटी की एग्जांपल है। इधर भी जैसे देखें, जैसे बीसीडी कोड है, जैसे आपके पास ये है, तो अब ये डेफिनेट में इवन है तो इवन के लिए ये 0 आएगा। इधर देखो ऑड है तो इवन बनाने के लिए 1 लगा दिया। इधर भी ऑड है तो 1 लगा दिया। इधर दो देखो इवन वंस हैं तो इधर 0 लगा दिया। इधर ऑड है तो इधर 1, इधर इवन है तो फिर 0। इस तरह तमाम
मेंशन किया गया। ऑड पैरिटी में ये देखें कि 0 है तो ये इवन है, इवन के लिए फिर ऑड बनाने के लिए 1 लगा दिया, इधर ऑड है तो 0 लगा दिया। इस तरह ये तमाम चीजें आगे मेंशन की हुई गई हैं। तो ये इट मींस के अगर आपने उसको ऑड पैरिटी बनाना है या इवन पैरिटी बनाना है तो इट मींस के यू नीड टू डिसाइड जो एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल बिट है। एक्चुअल बिट आपकी क्या है, रियल बिट ये है, इसके अंदर आपने नंबर ऑफ वंस को देखना है। अगर इवन बनाना है तो इवन वंस बनाने पड़ेंगे, अगर ऑड बनाना है तो ऑड वंस होने चाहिए, ठीक है। तो उस लिहाज से फिर पैरिटी बिट आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो इसका मेन पर्पस जो है, मैंने आगे अर्ज कर चुका हूं कि इसका मेन पर्पस जो है कि एरर को फाइंड करना। जैसे ही सिग्नल, जैसे एक एग्जांपल है, एक ट्रांसमिशन को सिग्नल 100 आ रहे हैं। अब हम इसके साथ एक फर्ज किया कि इवन पैरिटी ऐड कर देते हैं 1। अब जैसे ही ये आगे ट्रांसफर हुआ तो सपोज ये सिग्नल अगर ये जैसे ही चेंज होंगे, सपोज कोई डिस्टॉर्शन आई, ये 101 में चला गया, तो ये इधर हमें पता था कि ये इवन था, लेकिन जैसे ही आगे गया तो ये ऑड हो गया। तो इट मींस कि इट शोज एरर, देयर इज सम एरर। तो इस तरह ये पैरिटी एरर को के जरिए हम सिग्नल के अंदर जो डिस्टरबेंस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैरिटी बिट को ऐड करके। तो जैसे इसने वही जो मैंने अभी अर्ज किया कि ये एग्जांपल दिया, आप इसको भी रिव्यू कर सकते हैं। आप जैसे ये एग्जांपल है, आप देखें, असाइन द प्रॉपर इवन पैरिटी बिट टू फॉलोइंग करके इनको इवन पैरिटी दें। सिंपल है कि ये देखिए ये ऑलरेडी इवन है तो इधर 0 आ जाएगा, ये ऑड है तो इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। इधर इवन है तो इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। इधर देख लें 1 2 3 4 5 6, इवन है तो फिर 0 आएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो ऑड है, इधर 1 आ जाएगा। सो सिंपल। तो ये नीचे भी मेंशन किया गया, तो आप इजीली इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी को कैसे लिखना है। ये आप एग्जांपल यहाँ तक इसको हम क्लोज करते हैं। जस्ट मैंने आपको पैरिटी क्या होती है और इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी के बारे में डिस्कस किया, वो आपने इसको रिव्यू कर लेना है। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत इजी टॉपिक है वो भी, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर में हम इतना ही कुछ करेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की इसकी एक्सरसाइज बेटा आपने लाजमी करनी है। जैसे डेसिमल नंबर है, ये देख सकते हैं कि इसकी एक्सरसाइज में जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं कि डेसिमल नंबर्स के लिहाज से, बाइनरी के लिहाज से, ये तमाम आपने इसकी जो इसकी एक्सरसाइज में जो आपके टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यू मस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। आप इसको सॉल्व करें, इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आपके लिए ये आसानी होगी। आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, आज जो टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है, लॉजिक गेट्स के बारे में। बहुत इजी है, ये आपने लोड क्लासेस में भी पढ़े होंगे। लॉजिक गेट्स 3 बेसिक गेट है। आपको पता है लॉजिक कितने बेसिक गेट है? 3 है। एक इन्वर्टर है, एक एंड है और एक और है। ये 3 बेसिक गेट हैं। आगे इसकी ही एक्सटेंशन है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट। यहाँ तक आप टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बहुत इजी है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी इन्वर्टर गेट और एंड गेट और गेट में भी पढ़ा हो, लेकिन इसको मजीद उसने इधर एक प्रॉपर वे से एक्सप्लेन किया। इसको भी आप गो थ्रू हो जाएगा। ये इन्वर्टर क्या होता है? इन्वर्टर इट मींस नेगेशन, इन्वर्जन, डिफरेंट है ना नेम इसके। इन्वर्टर कह लें, नॉट सर्किट कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं, कंप्लीमेंटेशन कहते हैं, जो भी आप कह लें। कि कंप्लीमेंटेशन क्या होता है कि 0 होगा तो उसको 1 कर देगा, 1 है तो उसको 0 कर देगा, दैट इज कहता है इन्वर्जन। तो ट्रिपल ई आईईईई मॉडल के मुताबिक जो 1984 में इसको एक्सप्लेन किया गया, इसके मुताबिक जो इसकी सिंबल है वो ये है। ये बबल इन्वर्जन को शो करता है। ये बबल इधर भी आ सकता है और इसकी बैक में भी आ सकता है। और एक ये सिंबल है रेक्टेंगुलर आउटलाइन सिंबल विद पोलरिटी इंडिकेशन। तो अब ये भी एक मॉडल है, ये भी एक मॉडल है, लेकिन ज्यादातर जो बुक्स में था प्रीवियस लोअर क्लासेस में वो यही था। अब इसको भी फॉलो समझ आने चाहिए तो ये क्या है।
तो इसका मेन ट्रुथ टेबल तो आपने पता चली गया है कि इन्वर्जन का मतलब क्या है कि लो होगी तो हाई देगा और हाई होगी तो लो देगा। ये इसकी स्टेटमेंट एक किस्म की है, व्हेन इन द इनपुट इज लो द आउटपुट इज हाई, व्हेन द इनपुट इज हाई एंड द आउटपुट इज लो, thereby producing an inverted output pulse. It means के आउटपुट पल्स, ये पल्स जैसे ये पॉजिटिव गोइंग है तो ये नेगेटिव गोइंग होगी, तो ये इन्वर्जन करेगा। ये है इसकी टाइमिंग डायग्राम के लिहाज से इसको एक्सप्लेन करते। जैसे ये आपके पास एक है तो आप इसके आउटपुट अगर आप देखें तो क्या आएगा, इसका इन्वर्जन ये आएगा, ये 0 1 है तो ये यूं आएगा, ठीक है। इन्वर्जन जैसे नीचे दिया हुआ है ये देखें 1 0, ठीक है 1 0 इस तरह इसका चेंज होगा जैसे ये मेंशन हुआ है। तो ये सब लॉजिक एक्सप्रेशन इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये देखें। अगर ए है तो x इज इक्वल टू ए इन्वर्जन के तौर पर इसे मेंशन करते हैं। तो इसको रिव्यू करेंगे, बहुत इजी है, टू द पॉइंट कांसेप्ट आप क्लियर करते हैं इंशाल्लाह आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट है एंड गेट। एंड क्या है? एंड गेट इज वन ऑफ द बेसिक गेट दैट कैन कंबाइन टू फॉर्म एनी लॉजिक फंक्शन। एंड गेट कैन हैव 2 और मोर इनपुट, इसकी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होती है, 2 भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी इनपुट होती है। ये देखिए जैसे मैं बताऊं कि ये इसकी सिंबल है, ये इसकी सिंबल है, ये सॉरी 2 इनपुट है, अगर ये ए है अगर ये बी है, ठीक है, तो x इज इक्वल आउटपुट जो होगी ए एंड बी। अगर इसके टेबल की बात करें, ए 2 बिट में टेबल बनेगा तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो इसकी आउटपुट जो होगी x इज इक्वल टू ए एंड बी क्या होगी 0 0 0 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1। अगर आप इसको तवज्जो से कंसंट्रेशन के साथ देखें कि आउटपुट 1 उस सूरत में है जब बोथ इनपुट 1 है, के एंड गेट में आउटपुट हाई उस वक्त आएगी जब ऑल इनपुट, जितनी भी इनपुट होंगी वो हाई होंगी तो आउटपुट हाई आएगी, एक भी लो होगी तो आउटपुट क्या आ जाएगी, लो होगी। ये बेसिक इसका कांसेप्ट है एंड गेट का, यही चीजें। तो ये इसका डिस्टिंक्टिव शेप है और ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको बनानी आनी चाहिए। आगे इसका ऑपरेशन है जो मैंने अभी आपको बताया कि ये देखिए लो है, अगर एक भी लो है तो आउटपुट में लो, हाई कब आई, जब दोनों हाई आएंगे। तो ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा आगे ये इसका टेबल है जैसे मैंने अभी आपको बनाया, तो ये आपने इसको रिव्यू कर लेना है। तो नंबर ऑफ इनपुट्स इज इक्वल टू 2 की एन, उनके जितने का नंबर ऑफ इनपुट होगा उतने उसके कॉम्बिनेशन होगी। अगर 2 इनपुट है तो कॉम्बिनेशन 4 है, ये देखो 1 2 3 4। अगर 3 इनपुट होंगी तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर 4 इनपुट होगी तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जिस तरह आप एंड गेट के कॉम्बिनेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एग्जांपल है, इसको भी रिव्यू कर लीजिएगा, ये भी आसान है, इसको बस रिव्यू कर लीजिएगा। जो इसके एग्जांपल है इसको आप रिव्यू कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब फिजिकल क्लास होगी इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो। अभी हम जस्ट टॉपिक को की तरफ जा रहे हैं। अभी नॉट और एंड के बाद आएगा और गेट। थर्ड बेसिक गेट क्या होगा, और गेट। और गेट क्या, एक अदर बेसिक गेट है, इसमें भी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकती है। जैसे एंड में भी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होती हैं, और में भी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होती हैं, नॉट में एक इनपुट और एक ही आउटपुट होती है, ठीक है। अब इसका सिंबल ये देखें, डिस्टिंक्टिव शेप जो है ये है, और इसकी रेक्टेंगुलर शेप सिंबल ये है। ये स्टैंडर्ड सिंबल है, नॉर्मली हम बुक्स में ये पढ़ते रहे हैं, लेकिन इधर ये भी है, तो दोनों ही आपको आने चाहिए। अब इसका अगर आप टेबल मैं आपको बनाकर दिखाऊं, अगर फर्ज के 2 इनपुट और गेट है, और गेट की ये सिंबल है, बहुत आसान है, पहले स्ट्रेट, फिर उसके बाद थोड़ा सा इधर से आपने बना लिया, और है ए, ये बी है, तो x इज इक्वल टू ए और बी, बहुत इजी पॉइंट है। तो अब इसमें जब इसका आप टेबल बनाएंगे ए बी 0 1 1, ठीक है। अब x इसकी आउटपुट जो होगी x इज इक्वल टू ए और बी क्या आएगा 0 1 1 1। अब अगर आप ऑब्जर्व करें कि आउटपुट 0 उस वक्त है जब दोनों इनपुट 0 हैं, अदरवाइज 1 है। एक भी इनपुट हाई होगी तो आउटपुट में हाई आएगा। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। ये एंड गेट में उल्ट था कि इसमें क्या था कि एक भी 0 आई तो आउटपुट में 0,
हाई कब थी? जब दोनों हाई थी। और में क्या है, ए हाई लो, लो उस वक्त आएगी जब आउटपुट में, इनपुट में बोथ इनपुट जो होंगी वो लो होंगी। या ऑल इनपुट की बात करें तो ऑल इनपुट लो होंगी तो हम कहेंगे ये लो है। तो ये इसका वही टेबल जो मैंने अभी बनाया, यही तो बनाया हुआ है। आगे इसके ऑपरेशन है, इसको आप खुद से रिव्यू। नेक्स्ट टॉपिक ये ऑपरेशन आपने इसको रिव्यू कर लेना है। नैंड गेट, नैंड गेट अगर आप देखें, नैंड गेट एंड का नेगेशन, अर्ज करूं कि फर्ज के ये एंड गेट है, ठीक है। अब इस एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा दें, इन्वर्जन गेट लगा दें, तो ए है ये बी है, तो इधर क्या आएगा, एक्स का कंप्लीमेंट। तो इसको टोटल ए की फॉर्म में लिख दें, इस फॉर्म में, ए बी एंड ए और बी होल कंप्लीमेंट। तो एक्चुअली इसके बिहाइंड सीन ये है, तो उसने एक्चुअली है क्या है कि ये एंड का नेगेशन है। एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा दें, इन्वर्जन लगा दें, तो ये आपका क्या बन जाएगा, नैंड गेट। तो आपने अभी आपने पढ़ा ए बी, ए एंड बी, ठीक है। अभी आपने टेबल बनाया था, मैं दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब इसका टेबल आउटपुट क्या बनेगी, 0 0 0 1। हमने पढ़ा था ना, एंड गेट में एक भी 0 होगी तो आउटपुट में 0, तो हाई ये आ गई। अब इसका इन्वर्जन, ए एंड बी का इन्वर्जन, इन्वर्जन में इसका उल्ट करेगा, 0 को 1 1 1 और ये 0, तो ये आपका इन्वर्जन है। तो ये इन्वर्जन का टेबल, तो इसको बनाने की बेशक आपकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको बनाए, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको ये डिटेल अर्ज किया कि ये इन नॉट नैंड गेट का मेन पर्पस ये है। तो इसके सिंबल आपके सामने है, जस्ट क्या है कि इसके सामने इन्वर्जन गेट लग गया और साथ ही इसका रेक्टेंगुलर शेप भी आ गया। इसका ऑपरेशन मैंने आपको अर्ज कर दिया, इसका ऑपरेशन कैसे, इसके एप्लीकेशन आप रिव्यू कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह। अभी हम जस्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। आगे टॉपिक जो है वो नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, नेगेशन ऑफ और गेट। और गेट नेगेशन है, ये भी और का टेबल उल्ट हो जाएगा। जैसे ये है, इसके सामने नॉट गेट लगा दिया और ये इसका रेक्टेंगुलर सिंबल है। तो अब और नॉर गेट जो है और का उल्ट है। अगर आप देखें, अगर मैं इधर ही और गेट ऐड करूं, ए और बी, क्या था और गेट, क्या था, 0 1 1 1, ये था ना। और तो ये x इज इक्वल टू ए और बी का नेगेशन कंप्लीमेंट, तो ये इसका उल्ट हो गया। तो इट मींस के जस्ट लाइक नैंड एंड गेट, उसका उल्ट नैंड हो गया, और का नेगेशन लेंगे तो ये नैंड हो जाएगा। तो ये चीजें भी आपने अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लेनी है। तो इस तरह आपने क्या है वो एक्स और एक्स नॉट, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इंशाल्लाह इसको हम क्लोज करते हैं। एक्सक्लूसिव और गेट क्या होता है और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आगे एक चैप्टर है जिसमें आपने जब ये देखें, हमने ये चीजें पढ़ी क्यों है। आगे जब हम सर्किट डिजाइन करेंगे तो सर्किट डिजाइन के लिए ये सिंबल्स का अंडरस्टैंड होना, इसका मैकेनिज्म का समझ आना जरूरी है। इसके लिए इसको तवज्जो से समझिएगा। एक्सक्लूसिव और गेट की सिंबल ये है, ये इसकी सिंबल है और ये इसकी रेक्टेंगुलर सिंबल है। और इसका टेबल क्या है, टेबल को समझें कि एक्सक्लूसिव और गेट में, ठीक है, उसका जो इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव, यूं लिखते हैं तो ए बी कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट बी। एक्चुअली ये एक्सक्लूसिव और गेट है, ठीक है। अब ये एक्सक्लूसिव और गेट की जो आउटपुट है, वो आउटपुट क्या है, वो आउटपुट ये है कि इसमें 0 0 पर 0 0 1 पर 1 1 0 पर 1 और 1 1 पर 0। अब इधर से कॉन्सेप्ट एक डेवलप हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब बोथ इनपुट सेम है, जब इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या होगी, 0। ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। जब इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या होगी, 0। और जब इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 होगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब ये कोई रट्टा नहीं है, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसको आप इसमें वैल्यू पुट करके देखें, ये यही चीज निकलेगी। इसको आप समझेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। तो यही है कि जब इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट 0 होगी, ये देखिए 0 और ये 0। जब डिफरेंट इनपुट होगी तो आउटपुट 1 होगी। ये इसका मेन मैकेनिज्म है, इसका मेन। एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या है, ये तो आसान ही होता है, ये इन्वर्जन है एक्स और गेट का। इनके एक्स को एक्स और गेट की इन्वर्जन कह लें। आप देखें कि ये एक्चुअली ये क्या है
x इक्वल टू हमने पीछे पढ़ा था, अगर आपको मेमोराइज हो, अभी हमने ऊपर देखा a एक्सक्लूसिव b, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव इसके गिर्द दायरा है और इसके ऊपर नेगेशन आएगा तो ये उसका उल्ट हो जाएगा, उसका उल्ट हो जाएगा। रेसिप्रोकल उधर क्या था कि सेम इनपुट थी तो आउटपुट 0 थी, इधर 1 आ जाएगी, ये देखिए 1, और ऑपोजिट पर 0 हो जाएगी, उसका उल्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एक x और समझ आए तो x नॉर भी समझ आ जाएगा, अगर r समझ आए तो नॉर समझ आएगा, अगर एंड समझ आएगा तो नैंड भी, नेगेशन तो है ही आसान है, तो वो आप इजीली इसको समझ जाएंगे। आगे इसकी एप्लीकेशन है, यहाँ तक हम इसको एंड करते हैं इंशाल्लाह। ये जो चंद टॉपिक हैं इसको मैं थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट दे दूंगा, आपने आप कहेंगे इतना कर लिया है, इसमें आपने करना क्या है। किसी भी टॉपिक के लिहाज से मैं अर्ज कर देता हूँ कि आपने सबसे पहले जैसे नॉट गेट की बात करते, नॉट गेट क्या है इसको डिफाइन करना है, उसके बाद इसकी सिंबल बयान करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका टेबल, सिंबल में दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। टेबल बनाने के बाद आपकी जब टेबल बनाएंगे तो टेबल जिसे बनाना आता है तो इसका मतलब उसको समझ भी आती है। अगर इसका आगे परफॉर्मेंस है इसको आप डिफाइन भी करेंगे कि ये डायग्राम बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आप अपने वर्डिंग में इसको बनाएं कि कैसे कैसे ये मैकेनिज्म यूज होता है कि ये 0 है तो इन्वर्जन जब आगे इन्वर्जन से इंटर होगा तो ये हाई हो जाएगा, लो है तो हाई है तो लो हो जाएगा, तो ये तमाम मैकेनिज्म आपने, तो हर टॉपिक में आपने वो टॉपिक जैसे एंड गेट क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसका टेबल क्या है, नॉट, नॉर और एक्सऑर, उसकी एक्सप्रेशन ये भी याद रखें कि जैसे इसकी एक्सप्रेशन ए कम्प्लीमेंट है, एंड की एक्सप्रेशन क्या है और की क्या है, ये तमाम चीजें आपने अच्छे अंदाज से इसको करने की कोशिश करनी है। हम अब आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं।